हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं, जो आपका चौथा चैप्टर है और इस सीरीज का चौथा लेक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और एक भाग, इतिहास के 3 भाग हैं, जिसमें से हम पहले भाग को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा दूसरा भाग इस समय चल रहा है, जिसमें हम पहले चैप्टर यानी यात्रियों के नजरिए को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 6वां चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सगुण और निर्गुण किसकी शाखाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन की, सूफी धर्म की, बौद्ध धर्म की, वैष्णव धर्म की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, भक्ति आंदोलन की। प्रश्न संख्या 2, वासवन्ना का संबंध निम्न में से किससे था। ऑप्शन दिया हुआ है, इस्लाम से, वैष्णव धर्म से, वीर शैव व लिंगायत से। और चौथा ऑप्शन है चिश्ती उपासना से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, वीर शैव व लिंगायत से। प्रश्न संख्या 3, लकुलिश किस धर्म के मुख्य देवता थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब, शैव। प्रश्न संख्या 4, करिकाल अम्मैयार उपासक थी, विष्णु की, सूर्य की, शिव की, बुद्ध की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, शिव की। प्रश्न संख्या 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन द, दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 6, अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। ऑप्शन है, औलिया, चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, औलिया। प्रश्न संख्या 7, आलवार उपासक थे, अ विष्णु के, ब शिव के, स ब्रह्मा के, द बुद्ध के। तो आलवार किसके उपासक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, विष्णु के। प्रश्न संख्या 8, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन दिया हुआ है, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, मोइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए और इसे मैप पर भी देख लीजिए। यह प्रश्न आपके मानचित्र वाले प्रश्न में भी आ सकता है और पूछ सकता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, खालसा पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन है, गुरु नानक, गुरु गोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 10, सूफियों की कितनी शाखाएं हैं। ऑप्शन है 4, 8, 10 या 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, 4। सूफियों की 4 शाखाएं हैं।
प्रश्न संख्या 11, नायनार उपासक थे, विष्णु के, शिव के, बुद्ध के या फिर ब्रह्मा के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब, शिव के। प्रश्न संख्या 12, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? ऑप्शन है सीदी मौला, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब, निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूफी खानकाहों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ध्यान देने बात है कि यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, ना कि ये पूछा है कि है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हम सब देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कशफ उल महजूब, तज़किरा, रिहला, मुलफुजात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, रिहला। प्रश्न संख्या 14, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन दिया हुआ है अजमेर, राजस्थान, दिल्ली या जयपुर। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके मानचित्र में भी आ सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में ईश्वर चंद्र, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन द, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 16, रामानुजाचार्य का जन्म किस सदी में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 12वीं सदी, 14वीं सदी, 11वीं सदी या फिर 15वीं सदी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, 12वीं सदी। प्रश्न संख्या 17, वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे? ऑप्शन दिया हुआ है वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अ, वैष्णव। प्रश्न संख्या 18, वासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वैष्णव, शैव, लिंगायत या फिर जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, लिंगायत। प्रश्न संख्या 19, सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। यह आपके मैप से भी संबंधित प्रश्न हो सकता है, जो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। तो ऑप्शन को देखते हैं आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, देवबंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब, अजमेर। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पे स्टार लगाया है वो आपके मानचित्र आधारित प्रश्न पे, वो आपके मानचित्र में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, चिश्ती पंथ से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो आप हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा प्रश्न यहीं तक था। जैसा कि हम आपके लिए 20 ही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आपके परीक्षा से संबंधित अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हम जल्द ही आपके लिए मैथ की क्लास भी लेकर आएंगे जिससे आपको मैथ से भी संबंधित सभी प्रश्न करा दिए जाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में बिल्कुल भी समस्या ना हो और आप मैथ के सभी प्रश्नों को हल कर सके। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।